अगर किसी देश का नेतृत्व शिक्षा, विज्ञान और पर्यावरण को जरूरी नहीं समझता तो उस देश का भविष्य खतरे में होता है। यह कोई राय नहीं, इतिहास का सबक है। शिक्षा, पर्यावरण और नेतृत्व पर सवाल उठाना किसी व्यक्ति से नफरत नहीं, यह सवाल देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज भारत जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, वहाँ एक प्रश्न बार बार सामने आता है। क्या सत्ता में बैठे लोगों के पास वैज्ञानिक सोच, सामाजिक समझ, शैक्षिक दृष्टि और दीर्घकालिक योजना की क्षमता है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं कई बार ये स्वीकार कर चुके हैं कि वे औपचारिक रूप से विज्ञान की उच्च शिक्षा की पृष्ठभूमि से नहीं आते। यह अपने आप में कोई अपराध नहीं है। किसी व्यक्ति का कम पढ़ा लिखा होना किसी व्यक्ति को बुरा इंसान नहीं बनाता। समस्या वहाँ शुरू होती है जहाँ शिक्षा, विज्ञान और विशेषज्ञों की सलाह को नज़रअंदाज करके देश के भविष्य से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। जब किसी विषय पर ज्ञान नहीं होता, तब एक जिम्मेदार नेतृत्व का कर्तव्य होता है कि वह जानकार लोगों से राय ले, समाज की बात सुने और सभी की आवाज़ को महत्व दे। देश एक व्यक्ति की सोच से नहीं चलता। जब निर्णय करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो करोड़ों लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए। यदि स्वयं को यह स्पष्ट नहीं है कि कोई भी निर्णय सही है या गलत, तो उस पे अंधाधुंध आगे बढ़ना विवेकहीनता कहलाती है। स्कूलों को बंद करने या मर्ज करने के निर्णय को ही ले ले। जब स्कूल दूर हो जाते हैं, तो सबसे पहले गरीब और ग्रामीण बच्चे शिक्षा से बाहर हो जाते हैं। यह कोई अनुमान नहीं, बल्कि दशकों के सामाजिक अध्ययनों का निष्कर्ष है। क्या इसके दूरगामी प्रभावों का आकलन किया गया? क्या यह समझा गया कि इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह देखा गया कि इससे भारत की नींव कितनी कमजोर होती है और आने वाली पीढ़ियां कितने पीछे चली जाएंगी? शिक्षा कोई फालतू का खर्च नहीं है। देश सिर्फ आस्था से नहीं चलता। आस्था व्यक्ति को नैतिक बना सकती है, लेकिन देश चलाने के लिए वैज्ञानिक सोच, ज्ञान और विवेक आवश्यक होता है। जब निर्णय बिना विचार के लिए जाते हैं, तो उनके परिणाम भी उतने ही खतरनाक होते हैं। अगर किसी को यह समझ नहीं है कि जंगल कटने से जल स्तर क्यों गिरता है, अगर किसी को यह नहीं पता कि पहाड़ टूटने से मौसम कैसे बदलता है, स्कूल बंद होने से समाज और देश कितना कमजोर होता है, तो वह यह भी नहीं समझ पाएगा कि शिक्षा रुकने से देश की प्रगति कैसे रुकती है। और यही चिंता अरावली पर्वतमाला को लेकर है। अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है, यह उत्तर भारत की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार है। अगर अरावली का विनाश होता है, तो तापमान बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा और दिल्ली रेगिस्तान जैसी स्थिति की ओर बढ़ेगा। यह भावनात्मक तर्क नहीं है, यह पर्यावरण विज्ञान का सीधा नियम है। भारतीय पर्यावरण विशेषज्ञों और सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार अरावली पर्वतमाला दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन बैरियर की तरह काम करती है, जो गर्म हवाओं और रेगिस्तानी प्रभाव को रोकती है। अरावली कमजोर होने का सीधा असर तापमान वृद्धि, जल संकट और प्रदूषण पर पड़ता है। जब निर्णय लेने वालों को वैज्ञानिक कारण और परिणाम की समझ नहीं होती, तब उन्हें नुकसान की गंभीरता भी समझ नहीं आती। क्योंकि सत्ता में बैठा व्यक्ति गलती करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसकी गलती का परिणाम कई पीढ़ियां भुगतती हैं। और यहीं से सबसे खतरनाक सवाल शुरू होता है। जब एक व्यक्ति की एक समझ की कमी करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? इसी सवाल का जवाब अगले वीडियो में जानेंगे।